हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुमित्रा एंड वेलकम टू टेट मंथन। तो आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसा कि मैंने लिखा है कि अब तक अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तब भी क्या आपको पास होने की उम्मीद है। वैसे मैं इस थ्योरी को नहीं मानती हूँ। एक्चुअल में मैं कभी भी आपको ये सजेस्ट नहीं करती हूँ कि आप सिर्फ और सिर्फ टैग वर्ड्स के भरोसे पेपर में जा कर के बैठ जाएं। बट ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, कुछ पॉजिटिव वर्ड्स, कुछ नेगेटिव वर्ड्स, मैं इनको कहती हूँ आपके दोस्त और आपके दुश्मन, जो आपको पेपर में हेल्प करेंगे। मैं किसी वजह से आपने फॉर्म फिल किया है लेकिन आपकी प्रिपरेशन नहीं है, फिर भी आपको एग्ज़ाम देना है, तो ये वर्ड्स आपकी हेल्प करेंगे एग्ज़ाम में क्वेश्चन निकालने में। दूसरी बात, अगर आपने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन की भी है लेकिन फिर भी आप कहीं ना कहीं कुछ दो ऑप्शंस में अटकते हैं कहीं पर, तो ये वर्ड्स आपकी हेल्प करेंगे आंसर निकालने में। ठीक है, तो इसीलिए आज हम वीडियो में डिस्कस करेंगे कुछ टैग वर्ड्स को, जिससे कि आप पेपर में अपने आंसर्स को आसानी से निकाल पाएंगे। ठीक है, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है आप लोगों के लिए और आप बहुत ही ध्यान से और पूरा वीडियो ज़रूर चेकआउट करें। ठीक है, मैं जनरली इसको कहती हूँ कुछ वर्ड्स जो आपके दोस्त, यानी कि जो पॉजिटिव वर्ड्स हैं, जिनको आपको पेपर में पकड़ना है कि अच्छा ये वर्ड ऑप्शन में है तो दैट मीन्स ये मेरा आंसर है। ठीक है, तो देख लेते हैं कौन कौन से ऐसे वर्ड्स होते हैं। चलिए, फर्स्ट अगर मैं बात करूं वाइगॉट्स्की से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप पेपर में देखते हैं, जब आपसे पूछा जाए कि वाइगॉट्स्की किस बारे में बात करते हैं, तो आपको हमेशा याद रखना है वाइगॉट्स्की सोशल इंटरेक्शन के बारे में, सोशल लर्निंग के बारे में बात करते हैं। लेकिन अब आप ये कहेंगे मैम बेंडोरा भी बात करते हैं उसके बारे में, तो पियाजे भी बात करते हैं। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन वाइगॉट्स्की जहाँ भी आपको मिलेंगे तो सोशल के साथ साथ में कल्चरल एस्पेक्ट को भी वो बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। वाइगॉट्स्की सोशियो कल्चरल थ्योरी है वाइगॉट्स्की की। जहाँ भी वाइगॉट्स्की का क्वेश्चन आ जाए आपको हमेशा याद रखना है सोशल कल्चरल वैल्यूज़ पे कोलैबोरेशन की बात करेंगे वाइगॉट्स्की, ग्रुप डिस्कशन की बात करेंगे, ग्रुप लर्निंग की बात करेंगे, पीयर असेसमेंट की बात करेंगे वाइगॉट्स्की। क्योंकि वाइगॉट्स्की का मानना ये है कि बच्चा जो है समाज से सीखता है, अपने बड़ों से सीखता है, अपने दोस्तों से सीखता है, कोलैबोरेशन में सीखता है, ग्रुप्स में सीखता है। तो ये सारे टैग वर्ड्स आपको हेल्प करेंगे वाइगॉट्स्की से कोई भी क्वेश्चन आ जाता है उसको निकालने में। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, आपको याद रखना है आपकी पेडागोजी में बच्चा जो है वो भगवान है। रियल लाइफ में आप कैसा पेडागोजी को मानते हैं, एज ए टीचर नहीं मानते हैं, वो अलग बात है। लेकिन एग्जाम में कहीं पर भी ये लिखा हो कि बच्चा कमज़ोर है, बच्चे को स्पेशल क्लासेस दे दी जाए, बच्चे को होमवर्क दे दिया जाए, बच्चे को पनिशमेंट दे दिया जाए, या फिर बच्चा नालायक है, बच्चे में कमी है, वो ऑप्शन आपका कभी भी सही नहीं होगा। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात हम करेंगे, जहाँ पे ये बात की जाए, जो भी बात बच्चे के हित में की जाएगी, बच्चे के अच्छे के लिए की जाएगी, वो आपका राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, कि बच्चे को एक्टिविटी में इन्वॉल्व किया जाए और सारी चीज़ें जो बच्चे के आपके फेवर में होंगी। तो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का जहाँ भी बात आ जाए वो आपकी क्या होगी, आपका सही ऑप्शन होगा। प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज़, ये बेस्ट एक टैग वर्ड है आप लोगों के लिए। जहाँ भी आपको ऑप्शन में मिल जाता है कि बच्चे को सिखाने का बेहतर तरीका क्या है, तो आप क्या कहेंगे, उसको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ देना सीखने की, उसको क्या देना, मौके देना बहुत सारे। ये नहीं है कि उसको प्रैक्टिस करवा दो, लर्न करवा दो, याद करवा दो, नहीं, उसको क्या करना है, हमें अपॉर्चुनिटीज़ देनी है, अवसर देने हैं कि वो सीख सके। हमें क्या देना, सिर्फ सिचुएशंस देनी है कि जिसमें कि बच्चा क्या करे, सीख सके अच्छे से। इंटेलिजेंस में एक क्वेश्चन फिक्स है आपका। इंटेलिजेंस के जो चैप्टर है मैंने करवा रखा है ऑलरेडी, सीडीपी की प्लेलिस्ट आप लोग चेकआउट कर सकते हो। इंटेलिजेंस में आपको याद रखना है इंटेलिजेंस क्या है। कई लोग मतलब इसको बोलेंगे कि क्रिएटिविटी है, मल्टी डायमेंशनल है, मतलब क्रिएटिव थिंकिंग लगाना, बहुत सारी चीज़ें आपको ऑप्शन में मिलेंगी। बट आपको क्या करना है, एक चीज़ याद रखनी है, इंटेलिजेंस क्या है, मल्टी डायमेंशनल है। मतलब एक एबिलिटी को, एक किसी भी चीज़ में बच्चा अगर बहुत अच्छा है तो आप उसको इंटेलिजेंट नहीं कह सकते। इंटेलिजेंस क्या है, ग्रुप ऑफ एबिलिटीज़ है, बच्चे के अंदर बहुत सारी एबिलिटीज़ का ग्रुप है, जिसको हम क्या कहते हैं, इंटेलिजेंस कहते हैं, यानी मल्टी डायमेंशनल है। ये आपको याद रखना है इंटेलिजेंस के बारे में। और गार्डनर की थ्योरी को पक्का कर लेना इंटेलिजेंस में, क्योंकि उसके अलावा कुछ भी नहीं पूछा जाता इंटेलिजेंस में आपका। एक ये मल्टी डायमेंशनल वाला और एक गार्डनर की थ्योरी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। प्याजे अगर बात करते हैं किसी भी बारे में, कोई भी प्याजे का क्वेश्चन आता है, आप हमेशा याद रखना, प्याजे हमेशा जो बच्चे को कहता है वो कहते हैं कि बच्चा सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है, बच्चा अपनी लर्निंग खुद से करता है, बच्चा क्या करता है, अपने ज्ञान का निर्माण खुद करता है। क्या कहते हैं कि बच्चा लिटिल साइंटिस्ट है। वाइगॉट्स्की क्या कहते हैं कि बच्चा समाज से सीखता है, अपने बड़ों से सीखता है। प्याजे कहते हैं बच्चा किसी से नहीं सीखता, बच्चा खुद से सीखता है, वो खुद से करेगा, गलत करेगा, उल्टा करेगा, सीधा करेगा, लेकिन खुद से सीखेगा। इसीलिए प्याजे ने क्या कहा है, लिटिल साइंटिस्ट का है, कंस्ट्रक्टिविस्ट है प्याजे। ठीक है, आप हमेशा याद करेंगे, प्याजे का क्वेश्चन होगा तो आप उसमें कहेंगे बच्चा एक्टिविटी में भाग लेगा, बच्चा एक्टिवली सीखेगा। ठीक है, हैंड्स ऑन एक्टिविटी करके बच्चा सीखेगा, खुद से करके सीखेगा। ये सब आपके ऑप्शंस में बिल्कुल ठीक रहेंगे अगर आप प्याजे की बात कर रहे हैं। एंगेजमेंट ऑफ चाइल्ड, एक्टिव पार्टिसिपेशन,
जैसा कि मैंने बताया चाइल्ड सेंटर एजुकेशन है, बच्चे की इंगेजमेंट जिस ऑप्शन में आपको दिखती है कि बच्चा इंगेज करके सीखता है, एक्टिव पार्टिसिपेशन है बच्चे का, वो आपका ऑप्शन सबसे ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये नहीं एज ए टीचर आप उसको पढ़ाए जा रहे हैं वो सुने जा रहा है, जी नहीं, बच्चे का एंगेजमेंट होना चाहिए, एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए बच्चे का, बच्चा सक्रिय रूप से भाग ले रहा है, वो आपका बेटर ऑप्शन होगा, बेस्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, हैंड्स ऑन एक्टिविटी या हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस से अगर बच्चा सीखता है वो आपका बहुत अच्छा ऑप्शन होगा किसी भी चीज़ के लिए। अगर आप इन्वायरमेंट स्टडी में देखते हैं, ये जो टैग वर्ड्स हैं आपके वो सारे सब्जेक्ट्स में आपको काम आने वाले हैं। अभी मैं जो आगे डिस्कस करूंगी, इंग्लिश के टैग वर्ड्स डिस्कस करूंगी, हिंदी के टैग वर्ड डिस्कस करूंगी, ठीक है, ये आपको सीडीपी और बाकी ओवरऑल में भी आपके काम आने वाले हैं। इंग्लिश हिंदी की मैं अलग से अभी डिस्कस करूंगी इसी वीडियो में ही। ठीक है, हैंड्स ऑन एक्टिविटी ईवीएस में अगर आपसे पूछ लिया जाए किसी भी तरीके से किसी भी टॉपिक को करवाने का बच्चे को सबसे अच्छा तरीका क्या है, तो आप कहेंगे बच्चे को रटवा दिया जाए, बच्चे को मतलब स्मार्ट बोर्ड पे करवा दिया जाए, या बच्चे को प्रोजेक्ट के थ्रू करवा दिया जाए। आप क्या कहेंगे, हैंड्स ऑन एक्टिविटी, बच्चे को खुद से किया करने दिया जाए, सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं फटाफट से इंटीग्रेटेड मैनर। इंटीग्रेटेड मैनर क्या है, बच्चे को आपको क्या करना है, एक इंटीग्रेट मैनर में सिखाना है। जैसे कि अगर हम बात करें लैंग्वेज स्किल्स की, तो क्या होता है LS R और W, हम कहते हैं कि भाई इनको इसी तरीके से इंटीग्रेट मैनर में सिखाना चाहिए। तीनों स्किल्स एक दूसरे से अलग नहीं है, एक दूसरे से जुड़ी हुई है। इसी तरीके से आपके जो सब्जेक्ट्स हैं, जो आपका करिकुलम है, वो भी क्या है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो आपको क्या करना चाहिए, बच्चे को इंटीग्रेट करके सिखाना चाहिए, इंटीग्रेटेड मैनर में सिखाना चाहिए। ब्रेन स्टॉर्मिंग इतना मैजिकल वर्ड है, जहां आपको दिख जाएगा वहां पे आप अपना आंसर ढूंढ लोगे आराम से। किसी भी क्वेश्चन में आपको अगर ये ऑप्शन में मिल जाता है ब्रेन स्टॉर्मिंग, आप आराम से उस आंसर को लगा सकते हो 99.9%, और मैं कहूँ 100% आपका आंसर सही होगा। जहां भी आपको लिखा हो कि ब्रेन स्टॉर्मिंग का मौका मिलेगा बच्चे को, इसका मतलब क्या है, बच्चे का दिमाग इस्तेमाल हो। ऐसा नहीं बच्चे का आप ही पढ़ाए जा रहे हैं, बच्चे के दिमाग में रखे रखे जंग लग जाए, नहीं, बच्चे का दिमाग जिस एक्टिविटी में यूज होगा, किसी भी तरीके से आप करवा रहे हैं उसमें बच्चे का ब्रेन स्टॉर्मिंग यूज होगा, वो आपके लिए क्या होगा, बेस्ट ऑप्शन होगा। रियलिया या रिलेट टू रियल लाइफ, मतलब बच्चे को आपको किस तरीके से सिखाना है, जैसे ईवीएस में हम पढ़ते हैं कि चीज़ों को रिलेट करके सिखाना है, रियल लाइफ से जोड़ करके सिखाना है, और कोई बेस्ट वे हो नहीं सकता बच्चे को सिखाने का, आप उसको रियलिया से सिखाएंगे। ये रियलिया टर्म आपसे इंग्लिश पेडागोजी में पूछी जाती है कई बार कि रियलिया है क्या, तो आप ये कहेंगे रियल लाइफ से जोड़ करके सिखाना बच्चे को। कनेक्ट विद प्रीवियस नॉलेज, अब ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है कि बच्चे को कॉन्सेप्ट्स को किस तरीके से सिखाना है, तो आपको क्या करना है, बच्चे के प्रीवियस नॉलेज के साथ में जोड़ करके कॉन्सेप्ट को सिखाना है। जहां भी आपको ये ऑप्शन मिल जाए कि बच्चे के प्रीवियस नॉलेज को जोड़ करके उसके ऊपर बिल्ड ऑन करना है आपको कॉन्सेप्ट को। भाई जितना बच्चा जानता है ना, आप ये नहीं कहेंगे तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम्हें जो पता है वो तो बेकार है, सही नहीं, उसके ऊपर आपको क्या बनाना है, बिल्डिंग बनानी है। जो बच्चा जानता है उसको बेस लेकर के, ये आपका मैथ्स में पूछा जाता है कि बिल्ड ऑन कॉन्सेप्ट क्या होते हैं। इसका मतलब बच्चे को जो पता है उसको बेस बना करके आप उसको नई चीज़ें सिखाएं, उसको रिसोर्स की तरह लें जो बच्चे को पता है। अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, और यू कैन से एम्पल अपॉर्चुनिटीज़, ये जहाँ भी आपको वर्ड मिल जाए बेस्ट ऑप्शन होगा आपका, आप उस पर आराम से जा सकते हैं उस ऑप्शन के साथ। मतलब कि बच्चे को बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करनी है आपको। मतलब ये नहीं है कि आप बच्चे को रटवा दो या बच्चे को कोई और तरीका, जितने भी 4 ऑप्शन होंगे उसमें सबसे बेस्ट होगा कि आपको बच्चे को अपॉर्चुनिटीज़ देनी है, उसको बहुत सारे मौके देने हैं कि बच्चा खुद से सीख सके। प्रैक्टिस इन कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, प्रैक्टिस इन कॉन्टेक्स्ट, यहाँ पे क्या है, प्रैक्टिस आपको करवानी है बच्चे को। प्रैक्टिस वैसे नेगेटिव वर्ड है, आप ये नहीं कहेंगे बच्चे को प्रैक्टिस करवाते रहना है, बट जब हम ये कहेंगे कि बच्चे को प्रैक्टिस करवानी है कॉन्टेक्स्ट में, तो ये आपका क्या है, पॉजिटिव में चेंज हो जाता है। कॉन्टेक्स्ट मतलब कि जो डे टू डे एक्टिविटी है आपकी, बच्चे को आपको क्या करना है, लैंग्वेज सिखानी है, तो आप ये नहीं कहेंगे कि उसको ग्रामर की प्रैक्टिस करवा दो, आप दिन रात ग्रामर रटो, नहीं, आप उसको कहेंगे कि आप कॉन्टेक्स्ट में प्रैक्टिस करो। मतलब क्लासरूम में आप खुद उसके साथ में थोड़ा थोड़ा बोल रहे हैं, उसको बोलने के लिए एंकरेज कर रहे हैं, तो क्या होगा, कॉन्टेक्स्ट में सिखाना, यानी संदर्भ में सिखाना। बच्चा क्या है, सीख भी रहा है, उसको पता भी नहीं चल रहा कि वो प्रैक्टिस कर रहा है, दैट मीन प्रैक्टिस इन कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, अगर ये बोल दिया जाता है एम्पल प्रैक्टिस, तो ये गलत हो जाता है कि मतलब उसको सिर्फ प्रैक्टिस करवानी है। ठीक है, लर्निंग बाय डूइंग, बच्चे के लिए वो ऑप्शन सबसे बेस्ट होगा जहाँ बच्चा लर्निंग बाय डूइंग करके सीखे, खुद से एक्टिविटी करके सीखे। डाइवर्जेंट थिंकिंग जहाँ यूज होती हो, ओपन एंडेड क्वेश्चन की बात होती हो, क्रिएटिव थिंकिंग की बात जिस भी क्वेश्चन में, जिस भी ऑप्शन में आपको मिलती है, वो आपका बेस्ट ऑप्शन होगा। बच्चे को आप क्या कहेंगे, जैसे कि आपसे कई बार पूछ लिया जाता है कि कौन सा एक क्वेश्चन बच्चे के असेसमेंट के लिए सबसे बेस्ट होगा। भाई आप बच्चों से ये पूछोगे 5 रंगों के नाम बताओ, या फिर आप ये बताओ कि भारत की राजधानी क्या है। ये सब क्या है, क्लोज एंडेड क्वेश्चन है, बच्चे का दिमाग नहीं इस्तेमाल होता उसमें। 5 रंगों के नाम आराम से बता देगा, भारत की राजधानी क्या है उसको रटा पड़ा है आराम से बता देगा। लेकिन आपने उसको कुछ बताया कि अच्छा ये फलाना एक टॉपिक है पर्यावरण, इसके ऊपर तुम्हारे क्या विचार हैं,
वो बताओ। इसका मतलब क्या है, डाइवर्जेंट थिंकिंग। बच्चा क्या है, दिशाओं में सोचेगा, क्योंकि उसको खुद आपने सोचने के लिए कहा है उस टॉपिक के ऊपर में। तो इस तरीके का कोई भी ऑप्शन आपका होगा कि बच्चा खुद से सोच करके बताए, उसकी डाइवर्जेंट थिंकिंग लगती हो, ओपन एंडेड क्वेश्चन हो, वो आपका क्या होगा, बेस्ट ऑप्शन रहेगा। ठीक है। प्रिंट रिच एनवायरनमेंट, बच्चे को आपको क्या देना है, प्रिंट रिच एनवायरनमेंट देना है। ये ऑप्शन भी आपको कहीं भी दिख जाए वो आपका क्या होगा, सही ऑप्शन होगा बिल्कुल। मतलब कि बच्चे को आपको जैसे भाषा सिखानी है तो आपको क्या करना है, उसके चारों तरफ भाषा प्रोवाइड होनी चाहिए, प्रिंट रिच एनवायरनमेंट होना चाहिए, प्रिंट होना चाहिए उसके आसपास में। भाई बोर्ड आपके जो चार्ट्स लगे हुए हैं, और आपके जैसे आप देखते हैं ना स्कूल्स में, मतलब वॉल्स पे भी पेंटिंग लगी होती है आजकल तो, और उस पर कुछ कुछ मैसेजेस लिखे होते हैं, तो बच्चा क्या सीखता है वहाँ से। ठीक है। द नेक्स्ट वन क्या है आपका, इनेबलिंग प्रैक्टिस इन कॉन्टेक्स्ट। ठीक है। वहाँ पे मैंने जैसे कि आपको बताया कि प्रैक्टिस को कैसे करवाना है, कॉन्टेक्स्ट में करवाना है। अगर आप कहेंगे सिर्फ प्रैक्टिस करवानी है, बहुत सारी प्रैक्टिस, तो वो गलत हो जाएगा। रेनफोर्समेंट देना है बच्चे को, आपको उसको मोटिवेट करना है। ठीक है। फिर आता है आपका इंक्लूजन करके चलना है। जहाँ भी आपको बोला जाए कि बच्चे को इंक्लूजन करके चलना है, मतलब कि इंक्लूसिव एजुकेशन में भी हम क्या पढ़ते हैं, बच्चे को आपको सेग्रेट नहीं करना है, बच्चे को सेग्रीगेशन नहीं करना, सेपरेट नहीं करना उसको क्लास में कि इसको एक्स्ट्रा क्लासेस दे दी जाए। अगर कोई बच्चा वीक है तो आप क्या कहेंगे, उसको एक्स्ट्रा क्लासेस दे दी जाए, उसको ट्यूशंस दे दिए जाएँ। ठीक है। या फिर उसको किसी अलग स्कूल में भेज दिया जाए, अलग क्लास में भेज दिया जाए। जी नहीं, आपको क्या करना है, इंक्लूजन करके चलना है। आपको एज अ टीचर खुद एफर्ट करने हैं, अपने टीचिंग मेथड में चेंज करना है, या जो भी आप कर सकते हैं वो आप करेंगे, लेकिन बच्चे को आप क्या करेंगे, सेपरेट नहीं करेंगे, को इंक्लूजन करके चलेंगे उसका। ठीक है। लैंग्वेज गेम, अगर आपसे पूछ लिया जाए किसी भी ऑप्शन में हो लैंग्वेज गेम, वो आपका बेस्ट ऑप्शन रहेगा। लैंग्वेज को सिखाने के लिए लैंग्वेज गेम जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। ग्रुप डिस्कशन, पीयर इंटरेक्शन, जिसकी बात वाइगॉत्स्की भी करते हैं, बेस्ट ऑप्शन है। कहीं पर भी आपको लर्निंग के लिए ऑप्शन में ये मिल जाए कि ग्रुप डिस्कशन के थ्रू सीखना या पीयर इंटरेक्शन के थ्रू सीखना, ये आपके क्या है, बहुत ही अच्छे ऑप्शन हैं। ठीक है। फिर होते हैं आपके दुश्मन। ये ऐसे नहीं करना है आपके दुश्मनों के साथ, जो मैंने ऐसे पिक्चर में लगा रखा है, ऐसे नहीं करना है। ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनसे आपको बच के चलना है। ठीक है। पेपर में इनको मतलब बहुत अच्छे से देखना है आपको, और इन वर्ड्स से आपको दूर ही रहना है। ये आपके ऑप्शन में कभी नहीं होंगे, सिर्फ एक कंडीशन में हो सकते हैं, जब आपको पूछा हो नॉट। ठीक है। जब आपको ये पूछा हो कि नॉट, इनमें से कौन सा आंसर नहीं होगा, तब आपके ये दुश्मन जो है आप इनका गोला भर सकते हो। अदरवाइज आप इनको बिल्कुल भी मतलब छोड़ देना, बिल्कुल हाथ ही मत लगाना इनको। ठीक है। एम्पल प्रैक्टिस, जैसा कि मैंने कहा, अगर बात बोली गई हो आपसे कि भाषा को सिखाने का तरीका क्या है, एम्पल प्रैक्टिस करवा दी जाए बच्चे को, बहुत सारी प्रैक्टिस करवा दी जाए। जी नहीं, ऐसा नहीं करना है। अगर प्रैक्टिस इन कॉन्टेक्स्ट है तो वो सही है, बट एम्पल प्रैक्टिस नहीं होगा बिल्कुल भी। ठीक है। नेगेटिव वर्ड होगा आपका एम्पल प्रैक्टिस जो होगा। नोट डाउन फ्रॉम ब्लैक बोर्ड, बच्चे को आपको ये कह देना है कि आप ब्लैक बोर्ड से लिख लो सारी चीज़ें, मैंने ब्लैक बोर्ड पे नोट डाउन कर दिया है। उसको सिखाने का बेस्ट ऑप्शन ये है। जी नहीं, आपको क्या करना है, बच्चे को ब्लैक बोर्ड से नोट डाउन करने के लिए नहीं देना है, होमवर्क करने के लिए नहीं देना है। ये सब क्या है, नेगेटिव वर्ड्स हैं। हम कहते हैं ना कि एक बच्चे को, अगर बच्चा जो है वो सही तरीके से नहीं लिख पा रहा है तो उसको आप क्या करेंगे, तो उसमें बहुत सारे ऑप्शन होंगे। उसको कहेंगे ब्लैक बोर्ड से नोट डाउन कर लो, उसको कहेंगे कि अपने जो आपका जो पीयर है उससे नोट डाउन कर लो, या फिर हम उसको 10 टाइम्स उसको होमवर्क में करने के लिए देंगे। ये सारी चीज़ें क्या है, नेगेटिव वर्ड्स हैं आपके। ठीक है। आप उसको कॉन्टेक्स्ट में सिखाएंगे। जेंडर बायसनेस, हमेशा याद रखना है, जो भी ऑप्शन आपको जेंडर बायसनेस को प्रमोट करता है वो आपका नेगेटिव ऑप्शन रहेगा। 3 चीज़ें आपको जेंडर के टॉपिक में याद रखनी है, मैं यही बता देती हूँ आपको, पेपर में यहीं से मिल जाएगा, 1 नंबर पक्का है। जेंडर बायसनेस, सबसे पहली बात, जेंडर बायसनेस की बात कहाँ आती है, बेटा उठ गया था मेरा भाई, सॉरी। ठीक है। जेंडर बायसनेस, यहाँ पे 3 टॉपिक होते हैं। जेंडर बायसनेस के बारे में, जेंडर स्टीरियोटाइपिंग, और कोई एक आपको एक स्टेटमेंट दी होगी उसके बारे में बताऊंगी। जेंडर बायसनेस क्या होता है, जब भी टीचर का झुकाव या किसी भी समाज का झुकाव किसी एक जेंडर की तरफ हो। भाई टीचर ये कहता हो कि लड़कियां मूर्ख होती हैं, मैथ्स को नहीं सीख सकती, ठीक है, लड़के इंटेलिजेंट होते हैं मैथ्स को सीखने में, या फिर टीचर ये कहता हो कि लड़के मूर्ख होते हैं, लड़कियां इंटेलिजेंट होती है मैथ्स को सीखने के मामले में, तो ये क्या है, जेंडर बायसनेस है। किसी भी एक जेंडर की तरफ झुकाव होना, किसी भी एक जेंडर में एक टीचर जो है वो लड़कियों के साथ ज़्यादा इंटरेक्शन रखता है या लड़कों के साथ ज़्यादा इंटरेक्शन रखता है, तो क्या है, जेंडर बायसनेस है क्लास में। जेंडर स्टीरियोटाइपिंग क्या है, एक किसी भी रूढ़िवादी सोच को आगे लेकर के चलना कि ये काम लड़कियों का है, घर का काम करना लड़कियों का काम है, बाहर का काम करना लड़कों का काम है। ठीक है। ये क्या है, जेंडर स्टीरियोटाइपिंग है। जब भी ऐसी रूढ़िवादी बात की जाती है बिल्कुल ही दकियानूसी, तो वो क्या होती है, जेंडर स्टीरियोटाइपिंग में हम उसको गिनते हैं। एक स्टेटमेंट और आपको दे दिया जाता है, कुछ भी निराली बात कहेंगे समाज से कि जो लड़कियां होती हैं वो बहुत अच्छी ड्राइवर होती हैं, ठीक है, और जो लड़के होते हैं वो घर का काम बहुत अच्छा कर लेते हैं, तो ये क्या है, एक निराली बात है, समाज में ऐसा होता नहीं है या वैसा मानते नहीं है लोग। तो ये निराली बात
क्लॉथ जब भी आपको दिखाई देगी ना, तो आप ये क्या कहेंगे, आपको एक स्टेटमेंट दिया होगा कि ये स्टेटमेंट जो है वो जेंडर बायसनेस को चुनौती देती है। ठीक है, ये 3 ही क्वेश्चन जेंडर से पूछे जाते हैं। एक चौथा क्वेश्चन ये आता है कि जेंडर क्या है। तो जेंडर आपका क्या है, एक सोशल बनाया हुआ चीज़ है, और सेक्स जो है वो आपका एक बायोलॉजिकल फैक्टर है। ठीक है, सेक्स पूछा जाए तो बायोलॉजिकल फैक्टर है, जेंडर क्या है, सोशल फैक्टर है, समाज ने बनाया है। ठीक है, सेक्स क्या है, भगवान ने बनाया हुआ है। ठीक है, तो ये आपके 4 क्वेश्चन जेंडर बायसनेस से पूछे जाते हैं आपके, ये आपको ध्यान रखने हैं। और जो भी ऑप्शन जेंडर बायसनेस को प्रमोट करता है वो आपका सही ऑप्शन कभी नहीं होगा, सिर्फ उसमें नॉट ना लिखा हुआ तब तक। पनिशमेंट, आप बच्चे को कभी भी पनिशमेंट नहीं देंगे, चाहे उसने कुछ ही किया हो, कभी भी आपका ऑप्शन पनिशमेंट वाला सही नहीं होगा कि आप उसको मुर्गा बना दो, मुर्गी बना दो। प्रोवाइडिंग नोट्स, बच्चे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप एज ए टीचर उसको नोट्स प्रोवाइड कर दो, नहीं करना है, गलत ऑप्शन है, नेगेटिव वर्ड है बिल्कुल। ठीक है, आप उसको समझाएंगे लेकिन सिर्फ नोट्स प्रोवाइड करना आपका काम नहीं है। क्लोज एंडेड क्वेश्चन, जहां भी क्लोज एंडेड क्वेश्चन आते हैं वो आपका ऑप्शन कभी नहीं होगा। नो द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ अ चाइल्ड, कभी कभी ऑप्शन में होता है कि टीचर को बच्चे का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जानना चाहिए, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। टीचर को कोई मतलब नहीं होता बच्चा अमीर है, बच्चा गरीब है, बच्चा किस फैमिली से आता है, कैसा है, नहीं। बच्चे को हमेशा टीचर को क्या करना है, बच्चे को सिखाने पर रखना है। बच्चा जो है जैसा है उसको बच्चे को सिखाना है टीचर को। ठीक है, लर्निंग रूल्स, ठीक है, बच्चे को रूल्स लर्न करने के लिए कह देना। जैसे ग्रामर के बारे में कई बार हम सोच लेते हैं हाँ ये तो अच्छा ऑप्शन है यार, ग्रामर के रूल्स तो हम लोग याद करते हैं, मैथ्स के फॉर्मूलाज भी हम लोग याद करते हैं, बट नो, दिस इज अ नेगेटिव ऑप्शन। ठीक है, ये क्या है, नेगेटिव ऑप्शन है। आपको लर्निंग रूल्स पे नहीं जाना है। कॉन्टेक्स्ट में हम सिखाते हैं बच्चे को, रूल्स को लर्न करने के लिए उसको कभी नहीं कहते। चाइल्ड एज अ पैसिव इमिटेटर, जब भी कोई ऑप्शन आपका ऐसा हो जिसमें बच्चे को क्या है, एक पैसिव इमिटेटर की तरह सुनना है, सिर्फ आपकी नकल करने के लिए कह दिया जाए, या टीचर को एज इट इज़ फॉलो कर लेना है, ठीक है, तो वो क्या होगा, आपका रॉन्ग ऑप्शन होगा, नेगेटिव ऑप्शन होगा। उसको आपको वो कभी भी आपका सही नहीं होगा। बच्चे को हमेशा आप एक्टिव मेंबर की तरफ देखेंगे कि बच्चा एक्टिवली पार्टिसिपेट करे हर एक्टिविटी में, जो भी क्लासरूम में लर्निंग हो रही है उसमें। ठीक है, रिवॉर्ड्स या पनिशमेंट अति होती है। पनिशमेंट तो आपको बिल्कुल नहीं देनी है, रिवॉर्ड्स को आपको बहुत सोच समझ कर ये यूज़ करना है कि रिवॉर्ड्स आप बच्चे को देते रहें। उसका जो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है वो सिर्फ जो इंट्रिंसिक मोटिवेशन है वो खत्म हो जाएगा, सिर्फ एक्सट्रिंसिक रह जाएगा अगर आप रिवॉर्ड्स पर ही उसको रखते हैं। तो रैंकिंग और ग्रेडिंग नहीं करनी है। जब भी आपका असेसमेंट का क्वेश्चन आता है, सीसीई से क्वेश्चन आता है, तो वहाँ पे क्वेश्चन आता है कि जो असेसमेंट है उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है। तो क्या होता है, कई बार आपको ऑप्शन में ये मिलेगा कि बच्चे की ग्रेडिंग कर देना, रैंकिंग कर देना कि ये फर्स्ट आया है, ये सेकंड आया है। ग्रेडिंग और रैंकिंग का मतलब क्या होता है कि ये नालायक है, ये इंटेलिजेंट है, उसको रैंक कर देना या ग्रेड दे देना उसको। ये हमारा उद्देश्य कभी भी नहीं होता है। जब भी हम असेसमेंट करते हैं हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना होता है कि हम बच्चे की जो गैप्स हैं लर्निंग में उसको डायग्नोस कर पाएँ और फिर उसको हम रेमेडी दे पाएँ अगर उसको कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम है तो। ठीक है, कंपटीशन को प्रमोट करता है कोई भी ऑप्शन आपका, कि बच्चे के अंदर कंपटीशन आपको देना है कि बच्चा कंपटीशन के लिए तैयार हो जाए, या बाहरी दुनिया में काम करने के लिए तैयार हो जाए, या जॉब के लिए प्रिपेयर हो जाए। इस तरीके के ऑप्शंस आपके हमेशा नेगेटिव ऑप्शंस होंगे। ठीक है, तो आपको ये सारे ऑप्शंस याद रखने हैं। रोट लर्निंग करना, मेमोराइज करना किसी चीज़ को, रिमेंबरिंग करना, क्रैमिंग करना, ये सारे के सारे ऑप्शंस क्या हैं आपके, रॉन्ग होते हैं, बिल्कुल नेगेटिव ऑप्शंस होते हैं। कभी भी आपको नहीं जाना इनके साथ में। स्पेशल क्लासेस देना बच्चे को, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, नेगेटिव ऑप्शन है। आपको बच्चे को इंक्लूजन करके चलना है। आपको एज ए टीचर अपने मेथड में सुधार करना है, बच्चे को स्पेशल क्लासेस के लिए नहीं भेजना है आपको। ठीक है, सेग्रीगेशन करना, सेपरेट कर देना किसी चाइल्ड को, नेगेटिव ऑप्शन है। जैसा कि मैंने बताया, इंक्लूजन करके चलना है। ओनली टेक्स्ट बुक से एक क्वेश्चन फिक्स है आपका। जब भी बोला जाए कि ओनली टेक्स्ट बुक, कि कभी भी बोला जाए कि टीचर का समझाने का तरीका बच्चे को इस टॉपिक के लिए क्या हो सकता है, तो ये ऑप्शन में होगा कि टीचर को सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट बुक पे रिलाई करना चाहिए, या बच्चों को सिर्फ टेक्स्ट बुक पे भरोसा करना चाहिए। गलत ऑप्शन होगा हमेशा। टेक्स्ट बुक हमारे लिए एज अ रिसोर्स काम करती है हमेशा, सर्वे सर्वा बिल्कुल नहीं होती कभी भी टेक्स्ट बुक। ठीक है, तो ओनली रिसोर्स की तरह काम करती है। साइलेंट क्लासरूम, अब आप सोचेंगे ये तो अच्छा ऑप्शन है, एक्चुअली नॉट। ठीक है, ये अच्छा ऑप्शन नहीं है। जब भी साइलेंट क्लासरूम होता है, जब पूछा जाए आपसे कि साइलेंट क्लासरूम है एक, या फिर आपसे कई बार ये भी पूछ लिया जाता है क्लासरूम में शोर हो रहा है, तो उसका मतलब क्या है उसका मतलब क्या है। ठीक है, साइलेंट क्लासरूम आपका सही नहीं माना जाता। साइलेंट क्लासरूम का मतलब ये है कि बच्चों के साथ में इंटरेक्शन ही नहीं है टीचर का, बच्चे सिर्फ और सिर्फ ऐसे पैसिव मतलब लिसनर बन करके सुन रहे हैं और टीचर जो है वो लेक्चर मेथड से पढ़ा रहा है। साइलेंट क्लासरूम का मतलब ये होता है। आपसे ये पूछा जाता है क्लासरूम में थोड़ी सी हलचल हो रही है, आवाज़ हो रही है, तो उसका मतलब क्या है। उसमें 4 ऑप्शंस होंगे कि टीचर का ध्यान नहीं है, टीचर कंट्रोल नहीं कर पा रहा है बच्चों को, या फिर बच्चों के अंदर डिसिप्लिन नहीं है। एक ऑप्शन ये होगा कि बच्चों के वहाँ पे क्या होगा, डिस्कशन चल रहा है, एक हेल्दी डिस्कशन चल रहा है। तो आपका चौथा ऑप्शन सही होगा
कि वहाँ पे क्या है, थोड़ा बहुत शोर होना क्लासरूम में, मतलब कि एक हेल्दी डिस्कशन हो रहा है, एक इंटरेक्शन हो रहा है टीचर और बच्चों के बीच में, ठीक है, तो वो सही माना जाता है। साइलेंट क्लासरूम को हम सही नहीं मानते हैं, ठीक है, कि बिल्कुल चुप हो, इसका मतलब बच्चा चुप है बिल्कुल। सेट स्टैंडर्ड गोल्स, ठीक है, ये भी आपका नेगेटिव ऑप्शन है कि बच्चे के लिए आपको एक स्टैंडर्ड गोल्स को डिसाइड कर देना है कि अच्छा भाई तुम्हें क्या करना है, 98% मार्क्स लेकर के आने हैं चाहे जो हो जाए। ऐसे स्टैंडर्ड गोल्स हम बच्चे के लिए डिसाइड नहीं करते हैं, दीज आर नेगेटिव वर्ड्स, ठीक है। अब क्या है, इंग्लिश लैंग्वेज के कुछ टैग वर्ड्स को देख लेते हैं जो इंग्लिश लैंग्वेज में पर्टिकुलरली आपको हेल्प करेंगे। प्रिंट रिच एनवायरनमेंट, जिसके बारे में पहले ही बात कर चुकी हूँ। भाषा को सिखाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, प्रिंट रिच एनवायरनमेंट होना चाहिए। जैसे कि मैंने बताया, स्कूल में आजकल आप देखेंगे पूरी दीवारें रंगी रहती है, कोट लिखा रहता है हिंदी में भी इंग्लिश में भी, जो आपके फेस्टिवल्स आते हैं, जो भी ओकेजन्स आते हैं, ठीक है, जो अगर 15 अगस्त आया तो उसके बारे में, 26 जनवरी आई तो उसके बारे में, वो क्या है बच्चों को पता चलता है, वो क्या है चलते फिरते देखते हैं उसको, तो क्या करते हैं भाषा को सीखते हैं वो। तो प्रिंट रिच एनवायरनमेंट होना चाहिए लैंग्वेज के बारे में। इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग होनी चाहिए, डिस्कवरी होनी चाहिए बच्चे की। इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, इंक्वायरी बेस्ड का लर्निंग मतलब क्या होता है, आप उसकी क्वेश्चनिंग को वेलकम करेंगे। बच्चा आपसे क्वेश्चन पूछेगा, मतलब बच्चा आपसे 10 क्वेश्चन पूछे आपके लेक्चर के बाद में, वो एक बेस्ट तरीका है कि आपकी लर्निंग हो रही है बच्चे की, ठीक है। बच्चा क्या आपकी आप सिखाने के बाद में एक भी क्वेश्चन ना पूछे, इसका मतलब बच्चे के दिमाग में क्वेश्चंस तो है लेकिन वो पूछना नहीं चाहता आपसे, ठीक है। इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग होनी चाहिए, आप वेलकम करेंगे बच्चे के क्वेश्चनिंग का, बच्चा डिस्कवर करके सीखेगा, ठीक है। प्रिपेयर फॉर एग्जामिनेशन सबसे ज़्यादा गलत ऑप्शन होता है। जब भी आपको बोला जाए कि लैंग्वेज को हम क्यों सिखाते हैं या इंग्लिश का क्या एक ऑब्जेक्टिव होता है सिखाने का, तो आप कहेंगे कि एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करना या जॉब सेक्टर के लिए प्रिपेयर करना। जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। लैंग्वेज को हम सिखाते हैं ताकि बच्चा अपनी डेली लाइफ में उसको यूज़ कर सके, नॉट फॉर एग्जामिनेशन, ठीक है। ये आपका रॉन्ग ऑप्शन होगा, मतलब नेगेटिव ऑप्शन होगा। वेलकम करना है आपको मल्टीलिंगुअलिज्म को। जब भी आपके सामने बात आ जाए मल्टीलिंगुअलिज्म की, ठीक है, बहुभाषिकता की, तो आपको कहना क्या है कि ये क्या है, एज अ रिसोर्स हमें इसको यूज़ करना है, एज ए एसेट हम इसको यूज़ करना है। ये कभी भी क्या है आपके लिए बर्डन नहीं होगी, कभी भी हर्डल नहीं होगी, मतलब किसी भी लैंग्वेज को सीखने में ये आपकी क्या होगी, बाधा नहीं डाले कभी भी, ठीक है। आपको इसको क्या करना है, एज अ रिसोर्स की तरह लेना है। एक अच्छी चीज़ है मल्टीलिंगुअलिज्म क्लासरूम में। एंगेज इन मीनिंग टास्क, ठीक है, मीनिंगफुल टास्क होगा यहाँ पे। ये बच्चे को क्या करना है, एक मीनिंगफुल टास्क में आपको इंगेज करना है, मतलब उसको साथ में लेकर के चलना है। ऐसा नहीं आप एज ए टीचर बोले जा रहे हैं वो चुपचाप बैठ करके सुन रहा है, या आप कुछ करके दिखा रहे हैं, साइंस लैब में उसको ले तो गए लेकिन आप ही एक्सपेरिमेंट करके देखे जा रहे हैं, वो चुपचाप खड़ा होकर के देख रहा है, अच्छा भाई ऐसे होता है एक्सपेरिमेंट। जी नहीं, आप उसको करने देंगे, इंगेज करेंगे। अच्छा एक काम करो, तुम इसको इसमें मिक्स करो, मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे करना है, ठीक है। इस तरीके से लॉट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, बच्चे को बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे देना किसी भी टॉपिक के बारे में, किसी भी सब्जेक्ट के बारे में, नेगेटिव ऑप्शन है आपका, ऐसा नहीं करना है हमें एज ए टीचर, ठीक है। कवर द सिलेबस, कई बार ये भी हो जाता है, ये भी आपके ऑप्शन में मिलेगा आपको कि एज ए टीचर क्या करना है, आपको सिलेबस को कवर करना है, ये आपका ऑब्जेक्टिव है। जी नहीं, कभी भी नहीं होता है कि आपको करिकुलम को कवर कर देना है, सिलेबस को कवर करना है, इंफॉर्मेशन दे देनी है बच्चे को, रटने के लिए दे देना है उसको, होमवर्क करने के लिए दे देना है उसको। दीज ऑल आर नेगेटिव ऑप्शंस, ठीक है, सारे के सारे आपके क्या है ये नेगेटिव। इनहेंस लर्नर्स क्रिटिकल थिंकिंग, बिल्कुल ठीक बात है, बच्चे की क्रिटिकल थिंकिंग को इनहेंस करना है आपको। मतलब आपको क्या करना है, क्वेश्चन पूछेंगे हम बच्चे से जिससे कि उसकी क्रिटिकल थिंकिंग लगती है, जिससे पता हो, जिससे कि वो समझा पाए ये सही है ये गलत है, ये सही क्यों है ये गलत क्यों है, ठीक है। इस तरीके से बच्चा सोच पाए, उसको हमें इन्हेंस करना है। इसका मतलब हमें क्या करना है, ओपन एंडेड क्वेश्चंस देने बच्चे को। ओहो मैडम ये क्या आ गया, अब ये है अटेंशन, एकदम सावधान हो जाना है। कुछ वर्ड्स ऐसे मिलेंगे आपको पेपर में जिससे कि आपको क्या करना है, सावधान रहना है, देखना है उन वर्ड्स को बहुत ही अच्छे से, आँख खोल करके। डर गए होंगे कुछ लोग तो, है ना, डरना नहीं है। तो क्या करना है, जैसे कि नॉट, ये वर्ड आपके पेपर में आपको मिलेगा, खास करके ईवीएस में बहुत ज़्यादा मिलता है आपको। नॉट लिखा हुआ होगा कि इस ऑप्शन का मतलब ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें सबसे मतलब गलत ऑप्शन कौन सा है, नॉट के बारे में, ठीक है। तो आपको बड़े ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पे हम क्या गलती करते हैं, हम उस नॉट को देखते नहीं हैं और हम उसमें पॉजिटिव आंसर लगाए आते हैं, ठीक है, तो वहीं पर हमारा एक नंबर आराम से चला जाता है। तो आँख नाक कान खोल करके इसको देखना है और घर आकर के नहीं देखना है, वहीं पेपर में देखना है। हम ज़्यादातर क्या करते हैं ना, घर आके इसको देखते हैं, ओहो इसमें नोट लिखा हुआ था, मैं तो पॉजिटिव वाला लगाया, मैम ने टैग वर्ड बताए थे, मैंने देखा पॉजिटिव टैग वर्ड और मैं तो लगा दिया। ऐसा नहीं करना है, नॉट को पेपर में ही देखना है आपको, ठीक है। इसके अलावा एक और वर्ड जिससे कि सावधान रहना है आपको, वो क्या है, वो है सही नहीं है। हिंदी में सेम चीज़, नॉट इंग्लिश में लिखा होगा, हिंदी में, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही नहीं है, ठीक है, उसको ध्यान से पढ़ना है आपको। लीस्ट कौन सा है, अब इसमें कहाँ गड़बड़ होती है, लीस्ट वाले में क्या होगा, मतलब सबसे कम महत्वपूर्ण कौन सा, इसमें आपको क्या है, A B C और D चारों ही ऑप्शन आपको सही लगेंगे,
ठीक है, चारों ही महत्वपूर्ण लगेंगे, लेकिन ये पूछा गया सबसे कम कौन सा है, तो आपको क्या करना है, सबसे कम वाला छांटना है। ये ज़्यादातर मुश्किल क्वेश्चन ये होता है, पता है आपको। और एक आपसे पूछ लिया जाए कि एक्सेप्ट, यानी कि इन सब में से एक्सेप्ट यानी इस किसको छोड़ करके बाकी सारे उद्देश्य हैं, ईवीएस के, लर्निंग के, इन सबको छोड़ करके, मतलब एक को छोड़ करके बाकी सारे उसके उद्देश्य हैं। तो आपको क्या करना है, बड़े ध्यान से उस क्वेश्चन को पढ़ना है, बड़े ध्यान से ऑप्शंस को पढ़ना है और आंसर लगाना है। मोस्ट अप्रोप्रिएट, अगर पूछा जाए मोस्ट अप्रोप्रिएट तरीका कौन सा है लैंग्वेज को सिखाने का, तो उसमें क्या होगा, चारों ही ऑप्शन आपके ठीक होंगे, क्योंकि यहाँ पे बोला है मोस्ट अप्रोप्रिएट। इसका मतलब जरूरी नहीं कि उसके अंदर नेगेटिव चीज मिले आपको, किसी भी ऑप्शन में चारों ही ऑप्शन आपके पॉजिटिव होंगे, बट आपको ये देखना है मोस्ट अप्रोप्रिएट कौन सा, सबसे अच्छे वाला कौन सा है, जो आपको सबसे सुंदर, सबसे अच्छा लगे ना, उस पर आपको लगा के आना है। ठीक है, तो ये वाला हो गया। हिंदी लैंग्वेज के कुछ टैग वर्ड सेम ही है, बट हिंदी में क्या है, कई बार लैंग्वेज का आपको अंतर आ जाता है। शिक्षक केंद्रित, याद रखना जो भी आपका ABCD में से जो भी ऑप्शन जो है वो टीचर को आराम देने की बात करे, कि टीचर को आराम मिल जाए, शिक्षक का बोझ कम हो जाए, शिक्षक का भार कम हो जाए, वो ऑप्शन आपका कभी ठीक नहीं होगा। ठीक है, शिक्षक को हम क्या मानते हैं चाइल्ड पेडागोजी में, वो बिल्कुल सुपरमैन है, एकदम शक्तिमान है, वो सब कुछ कर सकता है, सब कुछ उसे ही करना है। ठीक है, बच्चे में कमियां नहीं निकालनी है, जो चीज़ करनी है, जो इम्प्रूवमेंट करनी है वो शिक्षक करेगा। ठीक है, तो शिक्षक केंद्रित कोई भी आपका अगर आपको ऑप्शन मिलता है तो वो रॉन्ग होगा, नेगेटिव होगा, उसके साथ आपको नहीं जाना है, टीचर को आराम नहीं देना है आपको। ठीक है, भेदभाव, कहीं भी किसी भी ऑप्शन में बच्चे के साथ में भेदभाव हो रहा है, जेंडर बायसनेस हो रहा है, लिंग भेदभाव हो रहा है, कास्ट का भेदभाव हो रहा है, आप उसके साथ नहीं जाएंगे। नेगेटिव वर्ड होगा, किसी को दंड देना किसी बच्चे को नेगेटिव वर्ड होगा। कक्षा में शांतिपूर्ण वातावरण नेगेटिव वर्ड होगा आपका, जैसे मैं पहले भी पीछे दिखा चुकी हूँ। कंठस्थ कर लेना किसी को, जो इंग्लिश में मैं समझा चुकी हूँ, किसी भी चीज़ को आपको कंठस्थ करवाना, याद कर लेना, सारे नेगेटिव वर्ड है। कहीं पर भी लिखा हो केवल, किसी भी ऑप्शन में केवल लिखा हो, वहां भी बचने की कोशिश करना हमेशा, क्योंकि अति किसी भी चीज़ की ठीक नहीं होती है। ठीक है, अगर ये लिखा हो कि केवल यही चीज़ इंपॉर्टेंट है, केवल शिक्षक ही आपका कर्ता धर्ता है, केवल आपका पुस्तक से ही ज्ञान लिया जा सकता है, केवल भाषा को इसी तरीके से सीखा जा सकता है, तो वो केवल वाला ऑप्शन आपका कभी ठीक नहीं होगा। ठीक है, तो इसीलिए केवल वर्ड से बचना है आपको। कहीं पे लिखा हो ही, ठीक है, ऐसे ही सिखाया जा सकता है, लैंग्वेज को क्रम में ही सीखा जाता है, तो जी नहीं, ये ही वर्ड भी आपको एक अति की तरफ लेकर के जाता है। ठीक है, एक्सेस की तरफ लेकर जाता है, वो आपका क्या होगा, नेगेटिव वर्ड होगा। एकमात्र पूछा जाए, एकमात्र आपका यही तरीका है, एकमात्र यही उद्देश्य है, जी नहीं, वो भी आपका क्या होगा, नेगेटिव वर्ड होगा। क्योंकि किसी भी चीज़ के लिए आप 100% नहीं जा सकते किसी के साथ में, कि भाषा को सिखाने का एकमात्र यही तरीका है, कि आप भाषा को सिखाने का एकमात्र यानी 100% सिर्फ एक ही तरीका है दुनिया में उसको सिखाने का, तो इसीलिए एकमात्र के साथ में भी आपको नहीं जाना है, वो आपका नेगेटिव ऑप्शन होगा। बजाय सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन में जाना है कि आपको नॉट बोला हुआ हो। ठीक है, व्याकरण पर जोर देना, कभी भी आपका ऑप्शन सही नहीं होगा। अगर आप कहेंगे भाषा को सिखाने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या, अगर लिखा हो व्याकरण पर जोर देना चाहिए, जी नहीं, बिल्कुल नहीं जोर देना चाहिए, भाषा को हमें संदर्भ में सिखाना चाहिए। ठीक है, व्याकरण पर जोर देना नेगेटिव ऑप्शन होता है। ठीक है, पॉजिटिव वर्ड्स क्या है हिंदी में, वास्तविक जीवन से जोड़ करके सिखाना, किसी भी चीज़ को आप सिखा रहे हैं भाषा को वास्तविक जीवन से जोड़ करके सिखाना, सर्वांगीण विकास करना बच्चे का। भाषा को सिखाने का उद्देश्य क्या होता है, बच्चे का सर्वांगीण विकास करना। ठीक है, करके सीखना, बच्चा जो है वो एक्टिविटी करके सीखे, ये बेस्ट ऑप्शन। बाल केंद्रित शिक्षा को आपको प्रमोट करना है, भाषा को संदर्भ में सिखाना है, जैसा कि मैं इंग्लिश में बताती आ रही हूँ, कॉन्टेक्स्ट में लैंग्वेज को सिखाना है, कोई व्याकरण नहीं रटवानी, कोई रूल्स नहीं रटवाने, भाषा को संदर्भ में प्रयोग करना आना चाहिए बच्चे को। जब बच्चा छोटा होता है तो उसको क्या करना है, भाषा को सिखाने का उसका एकमात्र मतलब उद्देश्य मैं बताऊंगी आपको, इसमें भी एकमात्र नहीं इस्तेमाल करना, एक उद्देश्य क्या होगा कि बच्चा अपनी लैंग्वेज को बोल सके, अपनी लैंग्वेज को समझ सके, अपनी बात को समझा सके, दूसरे की बात को समझ सके। ठीक है, भाषा को संदर्भ में प्रयोग करना आ जाए बच्चे को, ये उद्देश्य होता है। अर्थ ग्रहण करना, एक चीज़ और पूछी जाती है आपसे कि लैंग्वेज में बच्चे के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, बच्चा लिखना सीख जाए, पढ़ना सीख जाए, कहना सीख जाए, या फिर बच्चा अर्थ ग्रहण करना सीख जाए। सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चा अर्थ ग्रहण करना सीख जाए। भाई मैं कोई बात कह रही हूँ तो बच्चे को उसका मीनिंग समझ में आए, मतलब एक बेसिक लेवल पर, प्राइमरी लेवल पर, वो सबसे बेस्ट चीज़ है। उसके अलावा बाकी सारी चीज़ें आपकी क्या है, सेकेंडरी है। सबसे पहला क्या है, बच्चा अर्थ ग्रहण करना सीख जाए, उसको मीनिंग निकालना आ जाए कम से कम लैंग्वेज से।
बच्चा अंतः क्रिया करके सीखे, भाषा को प्रयोग करने की कुशलता बच्चे के अंदर में आ जाए, समृद्ध भाषिक परिवेश हमें उसे देना है, जिसको कि इंग्लिश में हमने कहा था प्रिंट रिच एनवायरनमेंट। बच्चा पारस्परिक संवाद करके सीखे, जिसके बारे में वाइगॉट्स्की बात करते हैं। अपने शब्दों में कहना सबसे बेस्ट ऑप्शन रहता है। अगर कोई भी आपसे पूछ लिया जाए कि अच्छा एक कहानी बच्चे को हमने कह करके सुनाई है, ठीक है, तो उसके अंदर ओपन एंडेड क्वेश्चन क्या होगा या बच्चे का ब्रेन स्टॉर्मिंग किस तरीके से होगा, तो आप क्या कहेंगे? एक ऑप्शन ये होगा कि बच्चे से आप ये कहें कि उस कहानी को हूबहू लिख दिया जाए। फिर आप दूसरे उसमें ऑप्शन में कह सकते हैं अच्छा इस कहानी में 4 जो फूलों के नाम बताए हैं उनको लिख दिया जाए, या फिर फलाने कैरेक्टर का नाम बताया है उसको लिख दिया जाए, या फिर एक ऑप्शन होगा कि कहानी को अपने शब्दों में लिखा जाए। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या होगा? कहानी को अपने शब्दों में लिखना। या फिर आप बच्चे को आप ये कह सकते हो कि इस कहानी का जो अंत है उसको अपने शब्दों में लिखो, या उसको बदल करके लिखना हो तो आप क्या लिखोगे। तो ये क्या होंगे? ये सारे ओपन एंडेड क्वेश्चन है, बच्चे का ब्रेनस्टॉर्मिंग होगा इसके अंदर में, ठीक है। तो ये सारे कुछ टैग वर्ड्स थे जो आपको ध्यान रखने हैं, पेपर में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो आप भी अपने दुश्मनों, अपने दोस्तों, सबके साथ में इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, ठीक है। ये वाकई में आपको बहुत हेल्प करते हैं, जहाँ भी आप अटक रहे होते हैं या अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तब भी आपको हेल्प करेंगे। तो थैंक यू, और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर देना। नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, लाइक कर देना वीडियो को, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग एंड कीप शेयरिंग।